एक तरफ तो भारत में हमें कुछ ऐसे केस देखने को मिलेंगे जहां वर्क प्रेशर के चलते किसी कंपनी के कर्मचारी को सुसाइड करनी पड़ती है या फिर किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम का ये वीडियो देखने को मिलता है। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. Because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. एस.एन. सुब्रमण्यम इकलौते इंसान नहीं है जो ऐसी सोच रखते हैं कि संडे को भी वर्किंग होना चाहिए, 70, 80, 90 घंटे काम करना चाहिए प्रति वीक। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति और ओला के को फाउंडर भावेश अग्रवाल का भी सेम सोचना है। First of all, I don't believe in work-life balance. Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. I don't agree with this work-life balance concept. ये कुछ स्टेटमेंट्स थे जो वीडियो इंटरव्यू के थ्रू हमारे सामने आए, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि ऐसे कई और लोग होंगे, ऐसे कई और कंपनी के मालिक होंगे जो कि एक इंसान को मशीन से ज्यादा कुछ भी नहीं समझते हैं। इस वीडियो में हम इस सोच की तह तक जाएंगे कि क्यों कोई कंपनी का सीईओ, फाउंडर इतना काम को पसंद करता है और अपने एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि वह 70-80 घंटे वीकली काम करें। पहले तो मुझे कोई ये बताओ कि कौन कहता है कि इंडिया के लोग मेहनती नहीं है और सभी की सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है, कोई भी सैटरडे संडे को काम नहीं करता। एल&टी के चेयरमैन को ये स्टेटमेंट देने से पहले एक बार सैटरडे संडे को अपने लोकल मार्केट में जाके जरूर देखना चाहिए था। वहां ऑलरेडी लोग 7-7 दिन काम कर रहे हैं और वो भी 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। आज भी सैटरडे संडे की छुट्टी ओनली कुछ स्पेसिफिक जॉब्स में ही है। 80% इंडियन वर्क फोर्स की आज भी सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती है। सैटरडे संडे की छुट्टी का कॉन्सेप्ट ओनली कुछ एमएनसी कंपनीज और गवर्नमेंट की कुछ सेंट्रल जॉब्स में है और दोनों ही सेक्टर में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडिया के बेहद ही चंद लोग काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आफ्टर वर्किंग आवर जो बंबू करके काम करवाया जाता है उसका क्या, जो घर पहुंच के बार बार कॉल करके फिर से लैपटॉप को खुलवाया के काम करवाया जाता है उसका क्या, और ऑफिस पहुंचने के लिए भी तो घंटे लगते हैं, उसे भी कोई कंसीडर तो नहीं करेगा। 2-3 घंटे ट्रैफिक में फंस के ऑफिस पहुंचना और फिर उसी ट्रैफिक में वापस अपने घर आना, वो भी इस वर्क का ही पार्ट है। आइडियली कोई भी 8-9 घंटे की जॉब नहीं होती, इनडायरेक्टली ये सारी जॉब 11-12 घंटे की ही होती हैं। भारत में ऐसे लाखों लोग हैं जो कोई भी जॉब नहीं कर रहे हैं, खुद का ही कुछ कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जैसे किसी की रेडी है, कोई छोटा मोटा चाय का बिजनेस करता है, कोई समोसे फल बेचता है या फिर मजदूरी करता है। इन सभी जॉब्स में संडे की छुट्टी होना आज भी एक सपने से कम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी घरेलू महिला की जॉब। हम अपने घर की महिलाओं के योगदान को कैसे भूल सकते हैं? उनकी ड्यूटी तो 24/7 होती है। अगर घर की लेडीज अपनी जॉब को अच्छे से निभाना बंद कर देना तो कोई भी एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी पे अच्छे से नहीं जा सकता, उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। WHO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में एक एनवायरमेंटल जर्नल में अपनी रिसर्च पब्लिश करी, जिसमें करीब 194 देशों में सर्वे के बाद यह खुलासा किया कि 2016 में लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से करीब 7 लाख से ज्यादा लोगों की हार्ट डिसीज और स्ट्रोक की वजह से मौत हुई, जो कि सन 2000 से 29% ज्यादा थी। स्टडीज में यह भी बताया कि जो लोग 55 घंटे से ज्यादा वीक में काम करते हैं उन्हें स्ट्रोक आने का खतरा 35% ज्यादा है और सिस्मिक डिसीज से मृत्यु का चांस करीब 17% अधिक है। बार बार इन मालिकों की एक ही दलील होती है कि देश के सभी एम्प्लॉयज को 24 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर होने का तो पता नहीं, लेकिन इस वर्किंग लाइफ स्टाइल से इंडिया बहुत जल्दी डिप्रेस्ड और बूढ़ा जरूर हो जाएगा। और इतनी मेहनत के बाद किसी भी जनरल एम्प्लॉय को मिलता क्या है? कौड़ियों के भाव वाली सैलरी, जिससे महीने का खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे तैसे कंजूसी कर करके अपने सारे शौक मार मार के कोई भी एवरेज एम्प्लॉय अपना खर्च निकालता है। एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम जी की साल 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में सैलरी 51 करोड़ सालाना थी, जो कि किसी भी एल&टी के आम कर्मचारी से कई 500 गुना ज्यादा थी। तो फिर वो तो करेंगे ही ना काम, उन्हें तो इतना सारा पैसा मिल रहा है मोटिवेट करने के लिए। कोई अगर उनसे पूछे क्या वह इस साल अपने कर्मचारियों की महज 50% सैलरी बढ़ाएंगे तो उनके पसीने छूट जाएंगे। इस बारे में कोई भी न्यूज रिपोर्टर उनसे इंटरव्यू में सवाल नहीं करेगा। इन महापुरुषों ने बिना किसी रिसर्च, बिना किसी डेटा को देखे ही यह अज्यूम कर लिया कि हमारी कंपनी में अगर कोई भी एम्प्लॉय 7 दिन 24 घंटे काम करे
करेगा तो देश की तरक्की होगी इससे। अजी घंटा, ये सारे लोग तो पैसे कमा के दुबई और सिंगापुर सेटल हो जाएंगे। इंडिया के एवरेज एम्प्लॉय को तो इसी देश में रहना है, यहीं का पॉल्यूशन, यहीं की गंदगी को झेलना है, और रही बची कसर इंडियन टैक्स सिस्टम पूरा कर देता है। एक एवरेज मिडिल क्लास एम्प्लॉय को मिल क्या रहा है दिन रात काम करने से? सारी मलाई तो ये सारे सीईओ और एग्जीक्यूटिव जॉब वाले खा जाते हैं। चलो हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति 7 दिन 9 से 12 घंटे काम करता है तो उसके हेल्थ की ऐसी बैंड बजेगी कि उसे रिवर्स करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऑफिशियली कोई भी कितने भी घंटे काम कर ले, लेकिन दिन के प्रोडक्टिव आवर वही 5 से 6 घंटे ही होते हैं। इससे ज्यादा कोई भी एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो वह अपनी हेल्थ का और उस काम का कबाड़ा ही कर रहा है। इनडायरेक्टली इससे उसकी हेल्थ और उसकी कंपनी की ग्रोथ पे अपोजिट असर ही होगा। बाकी के टाइम में हो सकता है टायर्डनेस, लेजीनेस के कारण वह अपना काम खराब कर बैठे और इवेंचुअली कंपनी का ही लॉस हो। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज 62% इंडियन एम्प्लॉय बर्नआउट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, विच इज 3 times हायर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 20%। दिस इज रिलेटेड टू वर्क स्ट्रेस एंड पुअर वर्क लाइफ बैलेंस। अगर एसएन सुब्रमण्यम जी और नारायण मूर्ति के हिसाब से आपका ऑफिस हुआ तो मेंटल हेल्थ इश्यूज सच एज एक्सट्रीम एंजाइटी, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, क्रॉनिक फटीग, डिप्रेशन एंड इवन सुसाइडल थॉट्स का आना आपके लिए कॉमन हो जाएगा, या फिर आपको यमराज से मिलने का मौका बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप की वजह से आपकी बॉडी की ऐसी बैंड बजेगी कि अगर आप 70 साल जीने वाले होंगे तो 55 साल में ही ऊपर पहुंच जाओगे। ये तो हुई आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की बात, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ का क्या? इस वर्क रूटीन के चलते आपकी पूरी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाएगी। ऑफिस के अलावा ना तो आपकी कोई दुनिया होगी, ना ही आपके दोस्त होंगे, ना ही आपका कोई पैशन और हॉबी होगी। इनफैक्ट काम करते करते आप एक लिविंग रोबोट बन चुके होंगे, जैसा कि हो सकता है एलएनटी के चेयरमैन हो, तभी तो आज वह ऐसी बातें कर रहे हैं। हो सकता है आपकी वाइफ भी आपको छोड़ के चली जाए, क्योंकि आपको तो देश के लिए काम करना है, आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं। और बच्चों से दूरियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब आप पूरे टाइम ऑफिस में बिजी रहोगे, ऑफिस के काम में बिजी रहोगे, तो आप फैमिली और बच्चों को कब टाइम दोगे? फिर आप बुढ़ापे में मत कहना कि आप अपने बच्चों से दूर हो चुके हो और आपके बच्चों को आपसे कोई भी मतलब नहीं है। होपफुली सुब्रमण्यम जी का बुढ़ापा अच्छा कटे उनके बच्चों के साथ। उम्मीद है कि उन्होंने अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम दिया हो। लेकिन ये सब बातें जब इतनी क्लियर हैं, जब इनके ऊपर इतनी सारी रिसर्च हो चुकी है कि ओवर वर्कलोड से, वर्क प्रेशर से किसी को भी माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, हाइपरटेंशन, इंडाइजेशन, मसल एंड जॉइंट पेन, स्लीपलेसनेस और फटीग होने का चांस बढ़ जाता है, तो फिर यह पढ़े लिखे लोग यह उल जुलूल बातें क्यों करते हैं? मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि यह पूरी दुनिया को अपने चश्मे से ही देखते हैं। देखो, इन लोगों की दुनिया इनका काम ही है। ये लोग अपने काम में इस तरह से मशगूल हो चुके हैं कि इन्हें अवेयरनेस ही नहीं है कि हो सकता है जो इनके लिए मोटिवेटिंग हो, किसी नॉर्मल आदमी के लिए वो चीज मोटिवेटिंग ना हो। किसी भी कंपनी के को फाउंडर, सीईओ, डायरेक्टर के लिए कंपनी की ग्रोथ बहुत जरूरी है और उसके लिए उन्हें पैशन भी है, वही उनकी हॉबी भी समझ लो। लेकिन किसी भी ऑर्डिनरी एम्प्लॉय के लिए जॉब करना एक मजबूरी होती है। वह जॉब केवल और केवल अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई भी इंसान अपनी पसंद का काम करता है तो वह 110% देता है, वो भी बिना किसी के बोले। जैसे कि किसी आर्टिस्ट से पूछो कि वह कितने घंटे अपनी एक पेंटिंग पर लगाता है, उसे याद ही नहीं हुआ कि उसने कितने दिन रात जाग के अपने आर्ट एंड क्राफ्ट पे काम किया है। जब आप अपनी पसंद का काम करते हो तो आपका काम ही आपका रूटीन बन जाता है। फिर आपके लिए क्या दिन, क्या घंटे, क्या सैटरडे, क्या संडे। सिमिलरली जैसे मैं ये YouTube वीडियो बना रहा हूं और मैं साथ में जॉब भी करता हूं, मैं ये दोनों चीजें इस वजह से कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे ये काम करना पसंद है। अगर मैं आप में से किसी को बोलूं कि यार अपनी जॉब भी करो और उसके अलावा सैटरडे संडे को 6-7 घंटे और काम करो, तो हो सकता है आप वो ना करें, क्योंकि आपका पैशन, आपकी हॉबी अलग होगी। हो सकता है आप अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दें, आप कहीं घूमने निकल जाएं, मूवी देखने निकल जाएं, या बस सोते रहें। ये टोटली आपकी चॉइस है, आप अपने वक्त को कैसे यूज करना चाहते हैं। पॉइंट इज कि जो काम आपको पैशनेट लग रहा है, हो सकता है आपके एम्प्लॉय को वो पैशनेट ना लगे। लेकिन एसएन सुब्रमण्यम जी के इस बयान से एक चीज तो अच्छी हुई, एटलीस्ट एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क प्रेशर के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया पे चर्चा तो शुरू हो गई। कम से कम यूट्यूबर्स ने इस टॉपिक को एक जरूरी मुद्दा तो समझा, वरना इंडियन वर्कर्स की पुअर वर्किंग कंडीशंस के बारे में रेयरली कोई बात करता है। बस अच्छा होता कि इन सब के बीच मीडिया का इंडियन वर्कर्स की सैलरी पर भी थोड़ा ध्यान होता। अगर एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी
और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट मिले तो अपने आप ही कोई भी व्यक्ति अच्छे से काम करे और ज्यादा मेहनत से काम करे और इवेंचुअली अपने आप किसी भी कंपनी की ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन आप जबरदस्ती बिना किसी मोटिवेशन दिए हुए किसी भी एम्प्लॉय से काम करवाओगे तो काम का कबाड़ा होना तो तय है। वो केस तो याद है ना आपको जापान का, जहां पे एक रोबोट से इतना ज्यादा काम करवाया गया, उसे इतने ज्यादा वर्कलोड से लाद दिया गया, उस मशीन का बर्नआउट हो गया और वह काम करने लायक ही नहीं बची। This story has shocked the country. The first robot suicide. That's what it's been called. Robot suicide in South Korea. The robot worked as a civil servant in a city hall. It was found in an unresponsive state by officials. An investigation has now been launched and the city is in mourning. सोचो, वो तो एक मशीन थी लेकिन हम तो इंसान हैं। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी लोग ऑलरेडी जॉब्स में हैं, वह अपनी हॉबीज और स्किल्स पे भी काम कर सकते हैं। अपनी हॉबीज और स्किल्स को भी एक्सप्लोर करो। हो सकता है आप भी कभी इस जॉब के ट्रैप से बाहर आ पाओ और आप भी हो सकता है अपने पैशन को कभी फॉलो करो, जिससे इन फ्यूचर आपको अपने पैशन से रिलेटेड जॉब मिल पाए या फिर आप अपनी पसंद का कोई काम स्टार्ट कर पाओ। दोनों ही केस में आप अपनी वर्क लाइफ को एंजॉय करोगे, ना कि आप अपने वर्किंग आवर्स की कंप्लेन करोगे। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपका क्या सोचना है वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मेरे इस चैनल को, जिससे मेरा भी यूट्यूब करियर स्टार्ट हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।